बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का सेकंड एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। रो मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस की टू टाइप होती हैं, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज का रो मैट्रिक इट हैज़ ओनली वन रो। वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उसमें सिर्फ एक रो होगी। जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है, इसमें ये सिर्फ एक रो है, तो हम इस मैट्रिक को कह सकते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। उस मैट्रिक को हम कॉलम मैट्रिक कहेंगे जिसमें वन कॉलम होगा। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल है, जैसे इस ये मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स M इसका रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल में है 1 1 2 2 1 3। अब इसमें आप देखें कि रोज 3 है और कॉलम 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम के इक्वल नहीं है, सो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके ऑपोजिट स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा तो जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एग्जांपल 2 0 -1 3, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम हैं, सो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे एक और मैट्रिक्स है हमारे पास 4 6 0 2, 2 रोज रो 1 रो 2 और 2 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2, सो इनका ऑर्डर सेम है। सो या फिर हम ये भी कह सकते हैं वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होगा उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नल और जीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट एंट्रीज इज जीरो। वो मैट्रिक्स नल और जीरो मैट्रिक्स होगी अगर उसकी हर एंट्री जीरो होगी। नाम से जाहिर है नल खाली और ज़ीरो मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स भी कहेंगे और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब जैसे ये मैट्रिक्स है उसमें सारी एंट्री ज़ीरो हैं, इसमें ये सारी एंट्रीज इसमें ज़ीरो हैं, सो हम इसको कहेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। Transpose of a matrix. A matrix obtained by changing the rows into column or column into rows of a matrix is called transpose of a matrix. If A is a matrix, then its transpose is denoted by A transpose. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को जैसे हम ऊपर छोटा सा टी से हम शो करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 3 0 5, ये इसमें हमने क्या करना होता है कि रोज़ को कॉलम में, ये रो है और ये कॉलम है, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना होता है और कॉलम को रोज़ में। अब ये 2 0 ये रो है, हम इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। ये 3 5 ये रो है, हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? Negative of a matrix. Let A be a matrix, then its negative sign minus A is obtained by changing the sign of the entries. Negative of matrix, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनती है? जब हम सारी एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। माइनस ए, अब ये हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 0 -1 2 3, यहाँ भी माइनस का साइन लगाएंगे और इधर भी माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस, ये माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 -2 0 माइनस माइनस इसका साइन चेंज हो जाएंगे, -2 3, यानी जो प्लस की जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हम एक्सरसाइज 1.3 में इसका कॉन्सेप्ट है, ये हम तब करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं। इसका डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स इस कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज ऑफ जीरो। अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज जो ज़ीरो नहीं होंगी, वो कोई भी हो सकती हैं, A B C भी हो सकती हैं, 1 2 भी 3 हो सकती हैं, लेकिन अगर उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज
डायगनल एंट्रीज मीन्स कि ये वाली जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे ये एग्जांपल है, उसकी डायगनल एंट्रीज सेम नहीं है और नॉन उसकी डायगनल एंट्रीज सेम नहीं है और नॉन डायगनल एंट्रीज ज़ीरो है। A diagonal matrix is called a scalar matrix. डायगनल उस डायगनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर सेम, अगर सारी डायगनल एंट्रीज सेम होंगी। ये इनको कहते हैं डायगनल एंट्रीज। ये सारी डायगनल एंट्रीज सेम है लेकिन जो नॉन डायगनल एंट्रीज होंगी वो ज़ीरो हों। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी, जिसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर वन, अगर सारी डायगनल एंट्रीज वन होंगी और नॉन डायगनल एंट्रीज ज़ीरो होंगी, इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन ये जो हमने सारी पढ़ी हैं इसमें ऑर्डर सेम ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। जैसे 2/1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। इसमें ऑर्डर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना भी हों तो फिर भी वो मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिसेस। अब ये फर्स्ट ए, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये है नल। ये बी 2 3 4 क्योंकि इसमें एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। सी, इसमें वन कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। डी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी इसकी डायगोनल एंट्री वन है, ये आइडेंटिटी, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ई 0, ये है नल मैट्रिक्स, ये इसमें वन कॉलम है, ये है कॉलम मैट्रिक्स। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और नल मैट्रिसेस जिसे वो ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहेंगे। ये रेक्टेंगुलर, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगी वो मैट्रिक्स होगी रेक्टेंगुलर। इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, सो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें 1 कॉलम है, सो ये कॉलम मैट्रिक्स। ये ये वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 है, सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसमें 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। इसमें 1 कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज 3 हैं और कॉलम भी 3 है, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी सारी डायगोनल एंट्री 0 है, ये नल मैट्रिक्स है। इसमें सारी डायगोनल एंट्रीज सेम है, ये स्केलर मैट्रिक्स है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। इसमें डायगोनल एंट्रीज ये है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं होती हैं, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। 5 - 3 2 2, इसमें डायगोनल एंट्रीज सेम है, सो ये स्केलर मैट्रिक्स है। 5 - 3 2 0 0 2 + 2 2।
आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1, 2, 3 रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट